फिर रहा, मैं इतना पूजा पाठ करने वाला रोज रो रहा हूं। मेरे सामने वाला कभी पूजा नहीं करता, उसका 3 तल्ले का मकान महाराज, हमारा सुबह शाम दोपहर 3 टाइम पूजा करते हैं, इसके बाद भी हमारी झोपड़ी बनी हुई है। प्राय लोग सोचते हैं वो भाई पूजा पाठ इसलिए नहीं होता कि भगवान मेरा 3 तल्ले का मकान बनवा दे। इस भौतिक वस्तु के लिए पूजा पाठ नहीं किया जाता। पूजा पाठ इसलिए होता है, भगवान का कथा कीर्तन इसलिए सुना जाता है कि जो ये हमारा शरीर मनुष्य तन मिला हुआ है, इसके लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए, दोबारा इस मल मूत्र का शरीर लेकर के इस मृत्यु लोक में न आना। कफ, पित्त, वाय, हड्डी, मांस, मज्जा, मल मूत्र, इसका एक घड़ा शरीर है। भजन इसलिए किया जाता है कि हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में, हमारे चित्त वृत्ति में भगवान का नाम संकीर्तन बैठ जाए, ताकि अंत समय में वही कीर्तन मुख से उच्चरित हो जाए और मेरा कल्याण हो जाए। सूत जी से कहा गया कि महाराज आप कह रहे तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो जाएंगे। बोले हाँ हो जाएंगे। तो बोले जो भजन करते उनको कष्ट क्यों मिलता है? भगवान से प्रश्न किया। नारद जी ने कहा यस्या मनो गृह्णानि। अरे प्रभु आप कहते हो कि मैं भक्तों के ऊपर कृपा करता हूं, ये कौन सी कृपा है कि आप कृपा करके उसको रुलाते हो? तो भगवान ने कहा लब्ध धने विनष्ट, जिसको मैं अपना बनाता हूं उसका सब कुछ मैं समाप्त कर देता हूं। भगवान गोविंद कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि जिसको मैं अपना बनाने का मतलब हमेशा के लिए मेरा हो जाए, फिर से वो आकाश पाताल मृत्युलोक में जाने की उसकी व्यवस्था खत्म हो जाए, भगवान का परिकर, भगवान के साथ रहने वाला हो जाए, भगवान का सेवक। वो एक भजन है, जिसको अपना बनाता है सब कुछ लूट लेता है। तो जिसको भगवान विष्णु, भगवान गोविंद अपना बनाते हैं, उसके भाई परिवार से भी उसको अलग करवा देते हैं, उसके जो खास लोग होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनसे भी दूर करवा देते हैं, उसका धन दौलत भी सब कुछ समाप्त करवा देते हैं। और जब व्यक्ति का सब कुछ समाप्त हो जाता है, बिल्कुल निठल्ला बचता है, तब भगवान के पास जाकर के कहता है गोविंद कृपा करो। थाली सजी हो 56 प्रकार का, छोड़ के कौन जाएगा मंदिर में? गोविंद के पास कौन जाएगा? 3 तल्ले का मकान हो, इसी कूलर में पड़ा हुआ हो, मंदिर में आरती करने क्यों जाएगा? एक गरीब व्यक्ति ही तो मंदिर में जाता है। भगवान के पास 2 लोग जाते हैं, एक तो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं, जो सपने में भी भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहते। कोई एक भक्त ऐसा होता है जो भगवान से कहता है प्रभु आपकी भक्ति ही चाहिए। राम कथा ताकह दृढ़ नाम। और बाकी जो दूसरा भक्त है, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीत, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। ये केवल देवताओं का काम नहीं है, ये हम लोगों का भी यही काम है। मंदिर में गए, महाराज लड्डू चढ़ा देंगे, नारियल चढ़ा देंगे, चुनरी चढ़ा देंगे, फलाना यज्ञ करवा देंगे, मेरा ये कार्य हो जाए। भगवान को नौकर बना दिया। दूसरे जो भक्त होते हैं स्वार्थी होते हैं। सूर नर जन मुनि के यह
नर मुनि सब किया रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। देखो भगवान के भक्त यदि बनना है तो सच्चे भक्त बनो, स्वार्थ लगा करके गोविंद के पास मत जाना। भागवत कथा इसलिए मत सुनना कि मेरा 3 तल्ले का मकान बन जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, अच्छा दामाद मिल जाए, मेरे घर में कार आ जाए, इसके लिए कथा मत सुनना। यदि मन में कोई स्वार्थ हो तो कथा मत सुनना, निस्वार्थ हो जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उनके जीवन में तो कोई कष्ट है ही नहीं। उनके तो हाथ कट जाए, पांव कट जाए, लोग उनको गाली दे, कंकड़ मारे, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तो कहते तेरी रजा में राजी हूं, जो तेरी रजा उसमें मैं राजी हूं, जो तेरी मर्जी हो करा ले भाई। वो भगवान से शिकायत नहीं करते। यदि किसी ने गाली दिया तो भी कहते हैं प्रभु तेरी मर्जी। यदि किसी ने माला पहनाया तो कहते हैं तेरी मर्जी। वो कहते हैं ना कि सब कुछ करने वाला भगवान है। हर कोई कहता है जो करने वाला भगवान ही सब कुछ करता है, जो लिखा है वही होगा, जो बदा है वही होगा। ये उसके लिए होता है जो सब कुछ भगवान के ऊपर डिपेंड हो जाए, माने। ऐसा नहीं कुछ काम करें तो ये मैंने करवा दिया, कुछ गलत हो गया तो भगवान ने कर दिया। आपको किसी ने थप्पड़ मारा तो भी भगवान ने किया, आपको किसी ने माला पहनाया तो भी भगवान ने किया। जब यह भावनाएं आपकी होगी तब कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम का सिद्धांत लागू होगा। तब भगवान कहते मेरा सच्चा भक्त है, सुख और दुख दोनों स्थिति में यह मुझे ही श्रेय दे रहा है, मेरा सच्चा भक्त है, यह स्वार्थी नहीं है। और जो जिसका ऐसा भावना हो जाए उसको फिर कष्ट सता नहीं सकता, उसके जीवन में कष्ट नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि कष्ट आने पे भी वह सुख की अनुभूति करता है। कुंती माता पूरे जीवन में कष्ट मिला, लेकिन भगवान से कहती है गोविंद यति सयाद पुनर्भव दर्शनम, आप मुझे वरदान में देना चाहते हो तो दुख दे दो, सुख नहीं चाहिए। बताओ कोई दुख मांगेगा? हम लोग मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करने जाते हैं तो भगवान से कभी मांगते हैं कि हमें दुख दे दो? कोई नहीं मांगता, क्योंकि हम लोग भौतिक वस्तु की आसक्ति में डूबे हुए हैं। खाओ पियो मौज करो, सुबह शाम दोपहर चाय नाश्ता ऊपर से 365 दिन खाओ, खाने का अलावा कोई काम नहीं। खाओ सो जाओ, फिर जगो फिर खाओ, फिर जगो फिर खाओ। यही काम तो पशु भी कर रहे हैं। तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रहा? बड़े भाग मानुष तन पावा, ये मनुष्य तन बड़े भाग्य से मिला है। इसी शरीर की आसक्ति, संसार की आसक्ति, खाने पीने की आसक्ति, संसार में डूबे रहे तो फिर से संसार में आना पड़ेगा। संसार में रहो, परिवार में रहो, लेकिन आसक्ति आपके मन में हो तो गोविंद के नाम की हो। हरि नाम संकीर्तन। एक दिन भजन करने से भजन जिंदगी में नहीं आता। बड़ा मन हुआ, थोड़ा ताली बजा लिया, कीर्तन कर लिया, झांझ बजा लिया, भजन आनंदी बन गए। लोग बोलते हैं सत्संग हो रहा है। ढोलक ले लिए, बजा लिए, चार इधर उधर के गाना गा लिए, हो गया सत्संग।
प्राय सत्संग आजकल की यही है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संगत। जिस व्यक्ति का आचरण सत्य हो, जिसका जीवन सत्य हो, उस व्यक्ति से प्रभु का कथा कीर्तन सुनना, सत्य वचन सुनना ही सत्संग कहलाता है। ढोलक मजीरा बजा करके इधर उधर की दो चार गाने गा करके नाचने गाने को सत्संग नहीं कहते। इसलिए आप लोग सत्संग की परिभाषा जो अभी तक आप लोगों के मन में है उसको बदल दीजिए। सत्य का संगत कीजिए, भगवान के नाम संकीर्तन का, जहां पे प्रवचन हो, कीर्तन हो, भगवान के विषय में बताया जाए, उस वाणी को सुनिए, वो भी जिसका आचरण सत्य हो। धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान, धर्म न दूसर सत्य समान। यदि आप सत्य मार्ग पे चल रहे हैं, आपके जीवन में सत्य है, ईमानदारी है, किसी को आप दुख नहीं दे रहे हैं, किसी को पीड़ा नहीं दे रहे हैं,